भाई समझ नहीं आई अचानक से बन क्या गया, अचानक से हालात बदल के, जज्बात बदल के। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। मौसम बदल गया, ये क्या हो गया? मतलब कि इतनी गर्मी, नवंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में भी इतनी गर्मी कि बंदा जो है वो पंखा चला के सोए, और फिर यकदम जो है ना वो ऐसे हैंड जो है वो ऐसे उल्टा हो जाए। मतलब यकदम धुंध स्टार्ट हो गई है, यकदम सर्दी आ गई है। भाई ये कहाँ से आ गई, पता नहीं क्या हो गया। ये मैंने अपर शपर निकाल ली है जनाब, मोटी मोटी शर्टें मैंने निकाल ली है, पहनना शुरू कर दी है, क्योंकि समझ नहीं आई भाई इस दफा क्या हुआ। ये मौसम में ये क्लाइमेट जो चेंज है ना, ये आप लोगों की वजह से है। आप लोग ख्याल ही नहीं करते, दरख्त काटते रहते हैं, ये वो, ये इस तरह के काम अगर आप लोग करेंगे ना फिर ऐसे होना है। यकदम क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इस तरह बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां बढ़ जाती है, लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो आप लोग अपना कुछ ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिराज नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी विंटर सीजन। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे कितनी आपको धुंध नजर आ रही है, कितना आपको जो है ना वो फोग स्मोक नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है सर्दियों में। मैं आपको थोड़ा अगर दिखाना चाहूँ तो ये बेसिकली यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। एक इधर को जा रहे हैं, एक इधर को जंगल की तरफ जा रहे हैं, और एक इधर को जा रहा है जी वो जो बोर्ड का दरख्त है उस तरफ जा रहा है। अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए ये फैसला करना जरा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस टाइम मैं यहाँ पे बाहर अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, और शदीद यहाँ पे धुंध में मुझे भाई कुछ भी हो सकता है। चोर भी पड़ सकते हैं, कुत्ते भी पड़ सकते हैं। A few moments later. कुछ भी पड़ सकता है। तो आई एम डबल माइंडेड कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट करें। बल्कि सजेस्ट क्या करना, अभी तो व्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ। चले जी इधर को चलते हैं जी, जहाँ पे हमारे पास बोर्ड का दरख्त है उस साइड पे चलते हैं। चले कहीं से भी चलते हैं। तो आज के व्लॉग में बेसिकली चाह रहा हूँ कि मैं आपको धुंध के नज़ारे दिखाऊं अपने गाँव के। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोग एंड स्मोक। एक फोग होती है, एक स्मोक होता है, इन दोनों में क्या फर्क है? पीपल आर डबल माइंडेड। आई थिंक मैं इसको चाह रहा हूँ कि डिफाइन करूँ ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हूँ इस बारे में कि बेसिकली फोग क्या होती है और स्मोक क्या होती है। अब ये जो मेरे इर्द गिर्द आगे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ये फोग है या स्मोक है, ये आप लोगों ने बेसिकली मुझे बताना, आप लोगों ने मुझे बताना है। लेकिन जब मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा ना, इस डेफिनेशन को समझने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है ये जो यहाँ पे नजर आ रही है ये फोग है या स्मोक है। तो सबसे पहले अगर मैं फोग की बात करूँ ना, FOG, अगर मैं फोग की बात करूँ जिसको मिस्ट भी कहते हैं, MIST, तो ये बेसिकली ये नेचुरल फिनोमेना है, ये कुदरत की तरफ से है, कुदरती चीज़ है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। फोग में ये है कि जब आपकी एयर मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडी हो जाती है, मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, तो हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें नमी आ जाती है, ठीक है। उनमें नमी आने की वजह से ये जो हवा होती है ना ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा ना वो आबी बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कहते हैं कि थोड़ी सी जम जाती है, क्योंकि ठंड होने की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से, तो ये हवा में नमी आ जाती है, और इस नमी आने की वजह से ये हमें जो है ना वो नज़र आती है एज अ फोग, ठीक है। ये नेचुरल फिनोमेना हो गया। या दूसरे अल्फाज में कह लें कि बारिश वगैरह होती है, उसका पानी मतलब उसके आबी बुखारात बनते हैं, ठीक है। या ये यहाँ पे जो नमी होने की वजह से जो आबी बुखारात बनते हैं और जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर जाके जम जाते हैं, बादलों से नीचे लेकिन ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर तो जम जाते हैं, इनमें नमी आती है, ठीक है। ये बेसिकली जो हमें फिर नज़र आ रही होती है ना वो होती है बेसिकली फोग। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई भी केमिकल्स, कोई भी फैक्ट्रीज का धुआं, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती। कोई भी इसमें स्मोक जो धुआं मतलब आग वगैरह जला के इस तरह से पैदा होता है वो इसमें नहीं होता। ये एक नेचुरल चीज़ है। ये तो होगी फोग की डेफिनेशन। अब मैं अगर बात करूँ ना स्मोक जिसके जी आजकल बड़े रोले पड़े हुए हैं जी, लाहौर में बुरा ही हाल है। तो लाहौर में एयर इंडेक्स रेट आई थिंक 1000 से भी ऊपर पहुंच गया हुआ है, और पता नहीं लोग जिंदा कैसे हैं भाई वहां पे। तो यानी कि 300-400 तक हो ना, तो मैं कहता हूँ इतना उसको सवीर समझा जाता है ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। और लाहौर वालों की हिम्मत है कि वो 1000 से भी ऊपर आई थिंक 1200 समथिंग है उसमें जी रहे हैं। स्मोक की बात करूं
स्मोक, जब धुआं, स्मोक SMOKE, स्मोक, और ये जो इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स या ये जो आलूदा पॉल्यूटेंट्स होते हैं, आलूदगी जो मतलब पैदा करते हैं, ये सारे जो ज़रात होते हैं ना, जिसको हम फ़ज़ाई आलूदगी भी कहते हैं, और इसके साथ साथ फोग भी, यानी कि ये सारी चीज़ें, फोग और स्मोक और डिफरेंट, जिस तरह फैक्ट्रियों का धुआं और ये डस्ट, मतलब जब गाड़ियां रास्ते से गुजरती हैं तो डस्ट उड़ता ना यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं ना, वो बन जाता है स्मोग, SMOG। क्योंकि देखें, जब डस्ट उड़ेगा ना, या जब धुआं उड़ेगा और थोड़ी सी ठंड होने की वजह से, थोड़ी सी फोग होने की वजह से, वो उसको अपने साथ अटैच कर लेगा, जम जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जब आपस में मिलती हैं तो वो बन जाता है स्मोग। स्मोग हेल्दी नहीं है भाई, स्मोग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। स्मोग के साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके गले के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके स्टोमिक, आपकी सारी की सारी बॉडी के लिए, ठीक है। ये स्मोग इज नॉट हेल्दी, ठीक है। लेकिन फोग के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फोग जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। तो ये जिस तरह लाहौर में देख रहे हैं जी, वो फैक्ट्रियों का धुआं और फैक्ट्रियों में ये जो केमिकल्स निकलते हैं, इनसे इनकी गैसें, और ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के जो आपके पास इतना गर्दो गबार और साथ साथ फोग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना जब आपस में, फिर ये स्मोक बन जाती हैं और ये बंदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब ये डेफिनेशन सुनने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो मेरे आगे पीछे आपको नजर आ रही है, ये फोग है या स्मोक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये विलेज है बेसिकली ना, यहाँ पे ना तो कोई इस तरह का गर्दो गुबार है भाई, ना यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ना यहाँ पे आजकल कोई आग लगा रहा है कि जिसका धुआं उठे, तो मैं तो इसको फोग ही समझूंगा। लेकिन लोग मतलब स्मोक है जी, स्मोक है, तो मुझे नहीं इस बात की खुद समझ आ रही कि बेसिकली यहाँ पे देखें, एक नेचुरल चीज़ है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे अच्छा फील आ रहा है, मुझे ना मेरे गले में कोई मसला आ रहा है, ना मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही, ना मेरे स्टोमिक में, ना कहीं भी मुझे कोई ऐसी चीज़ फील नहीं हो रही कि मुझे लगे कि ये मतलब कि हेल्दी नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं ये स्मोक है। अल्लाह जाने भाई, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है। लेकिन मैंने आपको बता दिया भाई, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, ये गाँव का एरिया है, ठीक है। तो लाहौर वालों की हिम्मत है भाई, लाहौर वाले अगर कोई वीडियो को देख रहा है, आप लोगों की हिम्मत है भाई, आप लोग बाहर निकले वहां से, किसी अपने अबाई जदा जो पहले किसी गांव में रहते वहां पे आ जाए, 2 मंथ गुजार लें, वरना बुरा हाल हो जाना आप लोगों का। तो ये देखें, अगर मैं आपको कुछ व्यूज दिखाऊं जी, साइड पे देखें, ये रास्ते पे आप लोग देख रहे हैं, मैं अगर आपको जूम करके भी दिखाना चाहूँ तो ये देखें जी, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे फोग है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या नजर आ रहा है जी आप लोगों को, अगर मैं आपको दिखाऊं, व्हाट इज दिस, अगर आप देख रहे हैं, ये तो स्कल अभी खोपड़ी है और किसी बड़े जानवर की खोपड़ी है, ये देखें जी, ये किसी बड़े जानवर की खोपड़ी है, भैंस, गाय, बच्चा, टगा, इनमें से किसी की भी हो सकती है, या मे भी भाई किसी और ही जानवर की हो जिसका मुझे पता भी ना हो। आप लोग मुझे बताएं ना गौर से देख के जरा, आप लोग मुझे देखें, ये सामने इसकी 2 आंखें हैं, 2 आंखें हैं भाई, 2 आंखें ही होती हैं, 2 सींग नीचे को है, किसके होते हैं नीचे को, ये देखें जी, बड़ी इसकी सख्त जो है ना, वो बहुत इसकी हार्ड है भाई, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ये देखें नीचे से, उल्टा करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसके दांत नजर आ रहे हैं आपको, ये दांत है जी, ये सारा प्रोसेस देखें जी, कुदरत का निजाम कैसा बनाया हुआ ना, कितना हार्ड इसमें इसको बना दिया, बहुत हार्ड है भाई, मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा सख्त है। और ये देखें, ये जी यहाँ से गला, आपका थ्रोट यहाँ से स्टार्ट होता है, दिमाग को जाता है रास्ता ना, और दिमाग अंदर से देखें जी, अंदर से देखें, आपको बिल्कुल खाली है जी। दिस इज द निजाम कुदरत, ये चीज है जी आपके पास यहाँ पे।
तो आई थिंक आज के व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं। मजीद मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा, अपने इलाके के, अपने गाँव के विंटर सीजन दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह का सीन होता है यहाँ पे। इसलिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग या फिर करंट अफेयर्स पे कोई वीडियो लेकर आता हूँ, आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।